दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हाँ, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज भारत के लिए क्या फैसला लिया है लॉकडाउन को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें हमारे देश का नाम इंडिया से भारत करने के मामले से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इसके अलावा भारत के लिए बड़ी खबर है क्योंकि भारत को जी सम्मेलन के लिए न्योता आ गया है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 2,47,000 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 1,19,000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 6,929 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। खुलेंगे स्कूल कॉलेज, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, आ गई तारीख। जी हाँ, स्कूलों को लेकर बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की बेचैनी को कम करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशांक पोखरियाल ने कहा है कि स्कूल और कॉलेजों को अगस्त के बाद फिर से खोला जाएगा। जहां तक संभव है कि 15 अगस्त के बाद से ही शैक्षणिक संस्थानें खोले जाएं। बता दें इसी सिलसिले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एचआरडी मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक को स्कूल पुनः खोलने की योजना पर पत्र लिखा था। तो इसी कड़ी में इस बात की जानकारी उन्होंने कल ट्वीट के माध्यम से दी थी। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, कहा कोरोना से निपटने में विफल साबित हो रही है दिल्ली। जी हां, कांग्रेस ने रविवार को कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल कम पड़ रहे हैं और दिल्ली सरकार कोरोना की इस लड़ाई में फिसड्डी साबित हो रही है, जिससे आने वाले समय में संकट और गहरा जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना किस तरह से पसर रहा है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि देश में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की दर दिल्ली में सबसे ज़्यादा है तथा इस महामारी से ठीक होने वालों की दर सबसे कम है। दिल्ली सरकार ने इस महामारी से लड़ने की कोई तैयारी नहीं की है। इसकी पोल दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति ने खोल दी है। अमित शाह की रैली के विरोध में आरजेडी ने पीटी थाली, गुस्साई बीजेपी ने किया पलटवार। जी हां, बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भारतीय जनता पार्टी का चुनावी बिगुल बजाने जा रहे हैं। अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंस और फेसबुक के जरिए वर्चुअल रैली करने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर बिहार में जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। अमित शाह की रैली को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गई है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने थाली कटोरा बजाकर अमित शाह की रैली का विरोध किया, तो सत्ता पक्ष में भी इस पर पलटवार किया गया। अमित शाह की रैली के प्रतिरोध में राजद के द्वारा ताली बजाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उनके ताली बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। शाहनवाज ने कहा राजद के लोग खाली थाली बजा रहे हैं, उनके थाली बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। उनकी थाली खाली थी और खाली रहेगी, क्योंकि बिहार की जनता ने जब 15 साल उनकी थाली में सत्ता सौंपी थी तब उन्होंने सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया था। मध्य प्रदेश में 400 के पार पहुंचा कोरोना। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले घटे हैं। राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी 65.3% पहुंच गया है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की तादाद 400 के ऊपर पहुंचकर 402 हो गई है, जबकि यहां 5 जिलों में अब 98 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की तादाद 9,326 हो गई है। हालांकि राज्य में अब तक 6,108 रोगी स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। केजरीवाल बोले दिल्ली के हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, भाजपा बोली फैसला अमानवीय। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कैबिनेट ने फैसला किया है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। केंद्र सरकार के हॉस्पिटल सभी के लिए खुले रहेंगे। दोनों सरकारों के अस्पतालों में 10-10 हजार बेड हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 8 जून से सभी रेस्तरां, मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। केजरीवाल के फैसले से सबसे ज्यादा प्रभाव मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों पर पड़ेगा, जहां से भारी संख्या में लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं। दिल्ली सरकार के फैसले को लेकर यूपी के कई नेताओं ने इसका विरोध किया है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 11 मरे,
382 नए संक्रमित। जी हां, वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में जहां 11 लोगों की मृत्यु हुई है, वहीं 382 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने वालों का आंकड़ा 268 पहुंच गया है तथा कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 10,103 हो गई है। राहत की बात यह है कि इनमें से 5,908 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती दिल्ली की सीमाएं सोमवार से खोली जाएंगी। अरविंद केजरीवाल। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा किया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती दिल्ली की सीमाएं सोमवार से खोली जाएंगी और केंद्र संचालित अस्पतालों को छोड़कर दिल्ली के सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों में केवल राष्ट्रीय राजधानी के लोग ही इलाज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जहां मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थल केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप खुलेंगे, वहीं होटल बंद रहेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार को आगामी समय में इन्हें अस्पतालों में तब्दील करने की आवश्यकता पड़ सकती है। चीन ने कोविड-19 के प्रसार पर खुद को बताया निर्दोष, जारी किया वुहान श्वेत पत्र। जी हां, कोरोना वायरस के प्रसार की खबर देर से देने के वैश्विक आरोप से घिरे चीन ने रविवार को खुद को निर्दोष बताया और कहा कि विषाणु संक्रमण का पहला मामला वुहान में 27 दिसंबर को सामने आया था, जबकि विषाणु जनित निमोनिया और मानव से मानव में संक्रमण के फैलने के बारे में 19 जनवरी को पता चला था, जिसके बाद इस पर अंकुश लगाने के लिए इसमें त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। चीन सरकार द्वारा जारी एक श्वेत पत्र में वुहान में पिछले साल कोरोना वायरस के मामले आने पर जानकारी छिपाने तथा इसके बारे में देर से खबर देने के आरोपों को खारिज करते हुए एक लंबी व्याख्या दी गई है। श्वेत पत्र में बीजिंग ने कहा है कि जब कोरोना वायरस के मानव से मानव में फैलने का पता चला तो इसकी रोकथाम के लिए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। पाक में कोरोना केस 1 लाख के करीब, लेकिन इमरान खान ने कहा मोदी के सख्त लॉकडाउन से गरीबी में हुई वृद्धि। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस कुलीन विचार से अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो जाएगा और गरीबी बढ़ेगी। मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इमरान खान ने कहा कि लोगों के बीच कोरोना वायरस महामारी की गंभीरता को लेकर जागरूकता लाने की आवश्यकता है। उन्होंने सख्त पाबंदियां फिर से लागू करने की संभावना से साफ इनकार किया तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं के सख्त पालन के साथ स्मार्ट लॉकडाउन की वकालत की। खान ने कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कुलीन वर्ग के कुछ लोग लॉकडाउन चाहते हैं, वे लोग जिनके पास बड़े बड़े घर हैं और जिनकी आय लॉकडाउन लगाने से प्रभावित नहीं होती। इमरान खान ने कहा कि भारत ने संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था, गरीबी आसमान छूने लगी है और गरीबों पर पहाड़ टूट पड़ा है। भारत में प्रवासी श्रमिक और अन्य लोग भूख से मर रहे हैं। अमेरिका में हिंसा जारी, प्रदर्शनकारी बोले बंकर में मत छिपो, आप हमारे राष्ट्रपति नहीं। जी हां, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग अभी भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मियामी स्थित डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ रिजॉर्ट का घेरावा किया। उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां पकड़ रखी थी जिस पर लिखा था कि बंकर बॉय मत बनो। ऐसा कहने के पीछे लोगों का आशय यह था कि पिछले दिनों जब वाशिंगटन में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षा के लिहाज से व्हाइट हाउस में बंकर में शरण लेनी पड़ी थी। सीमा विवाद पर भारत और चीन में बनी बात, टकराव नहीं डिप्लोमेसी से खुलेगा रास्ता। जी हां, भारत और चीन दोनों ही देश सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने हालिया बयान में कहा कि चीन ने माना है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के फलने फूलने के लिए जरूरी है कि सीमा पर शांति और दोस्ताना माहौल रहे। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि चीन सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए हल करने पर राजी हुआ है। गत दिनों हुई चीन के साथ बातचीत पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि मीटिंग मैत्रीपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई और दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से और पूर्व में किए गए द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक इस विवाद को सुलझाने पर राजी हुए। गंजे लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर अब तक हजारों शोध, अध्ययन और सर्वे हो चुके हैं। इस वायरस की संरचना और इसके लक्षणों से लेकर मौत के जोखिम तक ढेर सारे तथ्य सामने आ चुके हैं। इसी बीच अब अमेरिका में हुई 2 स्टडी इस बात की ओर इशारा करती हैं कि गंजे पुरुष को कोरोना के गंभीर संक्रमण का ज्यादा खतरा है।
वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस का अधिक खतरा उन लोगों को अधिक हो सकता है जिनके सिर पर बाल नहीं है। वैज्ञानिकों ने कहा कि बाल झड़ने की वजह एड्रोजन हार्मोन होते हैं। इस हार्मोन का संबंध कोरोना वायरस के कई सबसे खराब मामलों में पाया गया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और रिसर्च के प्रमुख लेखक कार्लोस बैम्पियन ने यह अखबार से बातचीत में कहा कि गंजापन कोरोना के गंभीर खतरे का संकेत दे सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एड्रोजन शरीर में वायरस के एंट्री के लिए गेट का काम करता है। इसको लेकर 2 स्टडी की गई है जिसमें पाया गया कि हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले कोरोना पीड़ितों में गंजे लोगों का अनुपात सबसे अधिक था।